नमस्कार, मैं अमित कुमार। आप देख रहे हैं संचालक समाचार। इसवापुर में कैंसर के विषय में लोगों को जानकारी दी गई। सारण जिले के इसवापुर के पिपरहिया बाजार पर सत्संग भवन के प्रांगण में पटना एम्स के कैंसर सर्जरी विभाग के विभागाध्यक्ष जगविजय पांडे के नेतृत्व में डॉक्टरों की टीम ने लोगों को कैंसर के प्रति जागरूकता अभियान के तहत जागरूक किया। इस अवसर पर डॉक्टर जगजीत कुमार पांडे को अंग वस्त्र एवं माला से सम्मानित किया गया। मौके पर प्रखंड के डॉक्टर और सामाजिक कार्यकर्ता मौजूद थे। आप तमाम जो भी यहाँ आसपास के बंधु इकट्ठा हुए हैं, देश ब्रेस्ट कैंसर पखवाड़ा मना रहा है। हमारे समाज में महिलाओं को ज्यादा अपील करके क्राउड फंडिंग करवाती है। उस गांव में हम लोग गए, लोगों से चंदा कलेक्ट किए, मदद करो भाई, इस दलित को बचा लो। वो एम्स गया, ट्रीटमेंट शुरू हो गया। आय प्रमाण पत्र बना, उसका 1 लाख के नीचे का आवास था, आवास बना, आधार कार्ड था, आधार से उसका डॉक्टर साहब एस्टीमेट बना दिए। मुख्यमंत्री चिकित्सा कोष से पहले टर्म में 80,000 रुपया स्वीकृत हुआ। उसमें उसका 6 कुमू चढ़ गया और चाहा तो जिसको आसपास के लोग कहते थे इस तरफ के मौत का कम से कम एक चैन के मौत मिलो, वो लड़का जीता है। मौके पर आए डॉक्टर जगजीत कुमार पांडे ने लोगों को कैंसर के प्रारंभिक लक्षणों को बताया। उन्होंने कहा कि अगर समय पर कैंसर के स्टेज 1, 2 एवं 3 तक पकड़ लिया जाता है तो पेशेंट को बचना आसान है। उन्होंने कहा कि अगर कैंसर चौथे चरण में चला गया तो उसे बचाना मुश्किल हो जाता है। उन्होंने कहा कि अब सरकार कैंसर के इलाज में बहुत मदद कर रही है। गरीब आदमी यह ना समझे कि वह गरीब है तो कैंसर उन्हें मार डालेगा। अगर समय पर उनके पास आते हैं तो उन्हें बचा लिया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि कैंसर किसी भी उम्र के आदमी के अंदर हो सकता है। जरूर नहीं कि कैंसर होने के लिए आदमी का युवा तथा जवान होना जरूरी है। कैंसर बच्चों को भी हो सकता है, जवान को भी हो सकता है तथा वृद्ध को भी हो सकता है। इसलिए आप लोग कैंसर के लक्षणों को पहचानें तथा समय पर पेशेंट का इलाज करवाएं। अगर आप लोगों को समझना है तो सिंपल लैंग्वेज में आप बातों को समझें। सबसे पहले एक बात, आप 3 बातों को जरूर समझ लें। कैंसर किसी को भी हो सकता है। कोई ये ना सोचे कि मैं फलाना बाबू हूँ, ढिमकाना बाबू हूँ या मेरे परिवार में किसी को नहीं हुआ तो कैंसर नहीं हो सकता। ये एकदम मिथ्या है। कैंसर किसी को भी हो सकता है। कैंसर किसी उम्र में हो सकता है। 1 महीने के नवजात शिशु में भी हो सकता है और 80 साल के वृद्ध इंसान में भी हो सकता है। और तीसरा, कैंसर शरीर के किसी भाग में हो सकता है। सिर से लेकर पैर तक किसी भाग में हो सकता है। अब हम और आप लोग कैसे जानेंगे कि कैंसर का प्रारूप कैसा होगा, कैंसर को आप कैसे समझेंगे? सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूँ मुंह के कैंसर से, इसलिए क्योंकि बिहार जैसी जगह पे जहाँ तंबाकू का सेवन सबसे ज़्यादा होता है, यहाँ कैंसर के, मुंह के कैंसर के बहुत मरीज हमको देखने को मिलते हैं। तो हम और आप कैसे पहचानेंगे कि फलाना को कैंसर हो गया? मुंह में अगर किसी को भी छाला हो जाता है तो सबसे पहले आप सब लोग यहाँ डॉक्टर हैं, कई यहाँ मेरे डॉक्टर साथी उपलब्ध मौजूद हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, बीकासूल टैबलेट दे देते हैं। बीकासूल से अक्सर मुंह का छाला ठीक हो जाता है। लेकिन अगर लगातार 15 दिन, 20 दिन, महीने भर आप बीकासूल टैबलेट खा रहे हैं और उसके बावजूद मुंह का छाला ठीक नहीं हो रहा है, या कोई अपना दांत निकलवाया है और दांत निकलवाने के बाद जो घाव हो गया है, एंटीबायोटिक 1 सप्ताह 2 सप्ताह आप एंटीबायोटिक खा लिए हो तो भी वो घाव सूख नहीं रहा है, यानी मुंह का छाला और दांत निकलवाने के बाद अगर मसूड़े में कोई घाव हो गया है जो दवाइयों से ठीक नहीं हो रहा है, 15 दिन 20 दिन की दवाइयों से ठीक नहीं हो रहा है, तो आप मान के चलिए कि ये
कैंसर, मुंह के कैंसर का प्रारंभिक प्रारूप हो सकता है। उसी तरीके से अगर हम गले में चले, गले में कोई गांठ हो, आप विश्वास कीजिए, कई बार लोग बोलते हैं कि ना ना हमरा कैसे कैंसर हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। गले में किसी तरीके का गांठ है, वो एक कैंसर का प्रारूप हो सकता है। नीचे आए, स्तन में, अगर स्तन में किसी भी महिला को अगर गांठ है तो वो गांठ कैंसर का प्रारूप हो सकता है। मैं आप लोगों के सामने कहा महिलाओं को, ये एक भ्रांति है, ये एक सच्चाई नहीं है कि ब्रेस्ट का जो यानी स्तन का कैंसर सिर्फ महिलाओं में होता है। मुझे कुछ दिन पहले मेरे गांव में जब मैं मरीज, क्योंकि रविवार के दिन अगर मैं बिहार में रहता हूं तो कभी पटना नहीं रुकता, अपने गांव आता हूं और सुबह सुबह मरीजों का तांता लगा रहता है। एक मरीज मेरे पास आया, विवेका जी भी बैठे थे, उन्होंने अपने सोशल मीडिया के पोस्ट से उस बात को लिखा भी। उन्होंने विवेका जी से ने भी मुझसे पूछा कि अरे सर ये कैसे है कि एक आदमी को कैसे स्तन का कैंसर है। मैं आप लोगों को इस बात के माध्यम से कहता हूँ कि ये सिर्फ महिलाओं में नहीं, पुरुषों में भी स्तन का कैंसर होता है। अगर किसी को भी चेस्ट में गांठ है तो आप लोग उसको हल्के में ना लें, उसको आप मान के चले कि ये एक स्तन का कैंसर भी चेस्ट का कैंसर हो सकता है। अगर किसी को बार बार खांसी हो रहा है और अगर खांसी में खून आ रहा है तो सबसे पहले लोग क्या सोचते हैं कि फलाना को टीबी हो गया होगा। कई बार लोग टीबी का इलाज चालू कर देते हैं, लेकिन उसके बावजूद अगर मरीज ठीक नहीं हो रहा है तो आप विश्वास कीजिए कि उसको फेफड़े का कैंसर हो सकता है। उसी तरीके से बार बार किसी को खून की उल्टी हो रही है, उसका वजन गिर रहा है, भूख नहीं लग रहा है, पेट में सूजन आ रहा है, पीलिया हो गया है, तो ये आप मान के चलिए कि ये पेट का या अतड़ियों का कैंसर हो सकता है। उसी तरीके से अगर किसी को बार बार लैट्रिन के रास्ते खून आता है तो हम और आप क्या सोचते हैं कि फलाना को बवासीर हो गया होगा, लेकिन ये बवासीर के साथ साथ लैट्रिन के रास्ते का कैंसर भी हो सकता है। किसी भी 45 साल के ऊपर के किसी भी आदमी या औरत को पेशाब के रास्ते अगर खून आ रहा है तो आप मान के चलिए कि वो पेशाब की थैली का या किडनी का कैंसर का प्रारूप हो सकता है। किसी भी महिला, यहाँ कुछ महिलाएं भी बैठी हैं, अगर 45 से 50 साल की उम्र के बाद जब महिलाओं में मासिक बंद हो जाता है, उसके बावजूद अगर बच्चेदानी के रास्ते खून का प्रसाव हो रहा है तो आप मान के चलिए कि बच्चेदानी का या अंडाशय का कैंसर का प्रारूप हो सकता है। शरीर के किसी भी अंग में अगर कोई गांठ है तो वो कैंसर का प्रारूप हो सकता है। अब मैं बार बार आप लोगों के बीच में कह रहा हूँ हो सकता है, मतलब नहीं भी हो सकता है। तो हम कैसे जानेंगे कि ये कैंसर का प्रारूप है? इसके लिए मैं ऐसा नहीं कहता कि आप एम्स पटना में ही आए, किसी भी कैंसर के डॉक्टर के पास जाएं, जाके अपना जांच करवाएं, क्योंकि जब जांच होगा तभी पता चलेगा कि कैंसर है या नहीं है। और मैं कैंसर का डॉक्टर होकर आप लोग को कहता हूँ कि मैं भगवान से विनती करूँगा कि भगवान किसी को कैंसर ना दे। लेकिन ये भी एक सच्चाई है कि कैंसर के एक बहुत बड़े डॉक्टर, वो भी कैंसर से उनका देहांत हो गया। उन्होंने कहा था, अपनी एक किताब में लिखा था कि जिस इंसान ने इस धरती पर जन्म लिया है वो कैंसर का एक अंग लेके जरूर पैदा हुआ है। कैंसर किसी को भी हो सकता है, इसलिए अगर किसी को भी इस तरीके का परेशानी है तो वो जांच जरूर कराए। कैंसर का इलाज संभव है। इस मंच के माध्यम से आप लोग को मैं कहता हूँ कि कैंसर का इलाज संभव है। पहला, दूसरा और तीसरा स्टेज में कैंसर का इलाज संभव है। सिर्फ और सिर्फ चौथा स्टेज का कैंसर, जहाँ कैंसर सब जगह फैल चुका होता है, उसका इलाज संभव नहीं होता है। और मैं बार बार एक चीज़ आप लोगों को कहूँगा, कैंसर से एक इंसान नहीं, पूरा परिवार तबाह हो जाता है। मैं कई ऐसे परिवारों को देखा हूँ जिन परिवारों को अपना खेत, घर बार सब बेचना पड़ा। आप लोगों को आश्वस्त करता हूँ कि केंद्र और राज्य की सरकारें लोगों को मदद करती हैं, आर्थिक मदद भी मिलता है। सीएम फंड है जिसको हम मुख्यमंत्री चिकित्सा कोष कहते हैं, पीएम फंड है प्रधानमंत्री चिकित्सा कोष, और अभी आयुष्मान भारत, आयुष्मान कार्ड। आप सब लोगों को कहूँगा कि जितना संभव हो सके, अब तो 70 साल के ऊपर के हर लोगों को आयुष्मान कार्ड बन रहा है, और आप सब लोग अपना जरूर कोशिश करें कि आयुष्मान कार्ड
कार्यक्रम का आयोजन स्थानीय सरपंच प्रतिनिधि विजय सिंह ने किया था। मौके पर डॉक्टर ओम प्रकाश सिंह, जिला परिषद प्रतिनिधि विजेंद्र कुमार सिंह, पूर्व जिला भाजपा अध्यक्ष बंशीधर तिवारी के साथ साथ क्षेत्र के छोटे बड़े डॉक्टर उपस्थित थे। समाचार संचालक के लिए रजनीश रंजन की रिपोर्ट।